students, myself Dr. Sachin Narayan from मेडिकल सर्किल पटना। आज हम लोग फिजियोलॉजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम के बारे में जाना। हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा यूज है। नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में। नर्वस सिस्टम की वजह से हमारे बॉडी में सेंसेशन, रिफ्लेक्स एक्शन जैसे क्रियाएं होती हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पूरे बॉडी में नर्वस सिस्टम फंक्शन करता है। नर्व सिस्टम, जिसको कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और नर्वस सिस्टम की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि नर्वस सिस्टम क्यों महत्वपूर्ण है और हमारे बॉडी में कितने प्रकार के नर्व होते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स की, तो टाइप ऑफ नर्व्स की जब बात करते हैं तो मुख्य रूप से ह्यूमन बॉडी में दो प्रकार के नर्व होते हैं। एक होता है मोटर नर्व और दूसरा होता है सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व किसे कहते हैं और मोटर नर्व किसे कहते हैं? सेंसरी नर्व ऐसे नर्व को कहते हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सेंसेशन को लेकर के ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करता है। वैसे नर्व को हम सेंसरी नर्व कहते हैं। और उस सेंसेशन के बाद जो हमारी बॉडी में एक्टिविटी होता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्टिविटी होता है, उसको हम मोटर नर्व के द्वारा एक्टिविटी होता है। तो मुख्य रूप से ह्यूमन बॉडी में दो प्रकार के नर्व को बांटा गया है फंक्शन के आधार पर, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व के द्वारा सेंसेशन होता है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ से किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करके हमारे ब्रेन तक पहुँचाने में मदद करता है। और उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में जो क्रियाएं होती हैं उसमें हमारे बॉडी में मोटर नर्व का बहुत बड़ा एक्शन है। तो हमने देखा कि फंक्शन के आधार पर ह्यूमन बॉडी में नर्व को दो प्रकार में बांटा गया है, मोटर और सेंसरी। अगला हम डिस्कस करेंगे कि लोकेशन के आधार पर, लोकेशन और डिफरेंट फंक्शन के आधार पर भी ह्यूमन बॉडी में नर्व्स को दो पार्ट में बांटा गया है। उसमें सबसे पहला है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, जो आज का टॉपिक है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। तो 12 पेयर, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व आर 24 एंड टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व आर 62। अब हम जानेंगे कि क्रेनियल नर्व किसे कहते हैं और स्पाइनल नर्व किसे कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसके बारे में सारे स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है कि क्रेनियल नर्व कहते किसको है और स्पाइनल नर्व किसको कहते हैं, ये हमारे बॉडी में कहाँ काम करता है। तो अगर बेसिकली बात करते हैं हम क्रेनियल नर्व के बारे में, तो शोल्डर से ऊपर, शोल्डर, नेक और उसके ऊपर का जितना भी नर्वस एक्टिविटी है हमारे बॉडी में, डेट कंसीडर अंडर क्रेनियल नर्व। शोल्डर का मूवमेंट हो, नेक का मूवमेंट हो, विजन हो, हियरिंग हो, ऑल्फेक्शन हो, टेस्ट हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, डिफरेंट फंक्शंस जो हम करते हैं वो हमारे क्रेनियल नर्व के द्वारा होता है। और वैसा नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, द नर्व विच राइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज नॉन एज स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड, बंच ऑफ नर्व फाइबर, बंच ऑफ नर्व फाइबर, हम जानते हैं कि ब्रेन के अंतिम भाग से बंच ऑफ नर्व फाइबर निकलता है जो हमारे पूरे बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम के सहारे डिफरेंट ब्रांचेस में बटा हुआ है। फंक्शन के आधार पर अलग अलग फंक्शन करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो नर्व हमारे बॉडी में बटे हुए हैं उसको हम स्पाइनल नर्व का नाम जानते हैं, जो कि 31 पेयर में होता है। और जो दूसरा है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, नंबर वाइज, सीरियल नंबर वाइज हमको क्रेनियल नर्व का नाम याद होना चाहिए और उसके हर एक फंक्शन के बारे में जानना चाहिए। तो पहला नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व है, दूसरा ऑप्टिक नर्व है, तीसरा ओकुलोमोटर है, चौथा ट्रोक्लियर है, पांचवा ट्राइजेमिनल है, 6th नंबर एडोसेंस नर्व, 7th इज फेशियल, 8th वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, 9th ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड 10th वेगस नर्व, 11th accessory nerve and last hypoglossal nerve।
तो ये 12 नाम, ये 12 क्रेनियल नर्व का आपको याद होना चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जानना है कि ये नर्व क्या सेंसरी है या क्या मोटर एक्टिविटी करता है, इसको जानना भी जरूरी है। तो बहुत सारे क्रेनियल नर्व हम देख रहे हैं, कंपोजिशन लिखा हुआ है, बहुत सारा क्रेनियल नर्व केवल सेंसरी नर्व होता है और बहुत सारा नर्व जो है क्रेनियल नर्व वो मोटर और सेंसरी दोनों का एक्टिविटी करता है। तो हम जानेंगे इसकी डिटेल के बारे में। तो पहला ऑल्फैक्टरी नर्व है। ऑल्फैक्टरी नर्व सेंसरी नर्व होता है, वह ऑल्फेक्शन में मदद करता है, यानी सूंघने में, स्मेलिंग में मदद करता है। उसके बाद सेकेंड नर्व है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व भी सेंसरी नर्व में कंसीडर किया जाता है, जो कि विजन में हेल्प करता है। और थर्ड है ओकुलोमोटर नर्व। ओकुलोमोटर नर्व का फंक्शन है कि मूवमेंट ऑफ आई में, आई का जो मसल्स होता है उसमें एक्शन करता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि आई के मसल्स में सप्लाई करता है, जिससे आई के मूवमेंट में भी मदद करता है। चौथा है ट्रोकिलियर नर्व। ट्रोकिलियर नर्व मोटर और सेंसरी दोनों होता है। इसका जो महत्वपूर्ण फंक्शन है, ऑब्लिक मसल्स ऑफ आई में ये अपना नर्व सप्लाई करता है। और फिफ्थ नंबर है जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि 3 ब्रांचेस में बटा होता है। ट्राइजेमिनल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि 3 ब्रांचेस में बटा हुआ है। यह मोटर और सेंसरी दोनों होता है। यह फेस के सेंसेशन में, मास्टिकेशन में, भोजन को अच्छी तरह चबाने में भी मदद करता है। उसके बाद हम जानेंगे 6th नंबर जो एब्डुसेंस नर्व है। मोटर और सेंसरी दोनों एक्टिविटी करता है, जो हमारे आई के लैटरल मूवमेंट में मदद करता है। अगर साइड में हम देखना चाहते हैं तो यह भी आई के मसल्स में एक्शन करता है। 7th नंबर है फेशियल नर्व। यह भी मोटर और सेंसरी दोनों नर्व है। इसको फेशियल एक्सप्रेशन में और लैक्रिमेशन में, लैक्रिमल ग्लैंड हमारे आई में होता है, जिसके द्वारा आंख में तो हम लोग फेशियल नर्व के बारे में देख रहे थे। एब्डुसेंस नर्व के बाद नेक्स्ट आता है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व भी अगर बात करते हैं तो मोटर और सेंसरी दोनों नर्व है, और इस नर्व का बहुत बड़ा फंक्शन है हमारे फेस के एक्सप्रेशन को। अगर हम हैप्पी मोड में रहते हैं तो हमारे चेहरे पर एक अलग से मुस्कान दिखाई देती है, और अगर हम सैड रहते हैं तो उसका भी एक्सप्रेशन अलग होता है। तो ये नर्व जो है फेशियल नर्व, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक बहुत बड़ा फंक्शन लेकर के, और साथ ही साथ लैक्रिमल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 8th क्रेनियल नर्व की, जिसको कि वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व कहते हैं। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व केवल और केवल सेंसरी नर्व है, जो हमारे बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है और साथ ही साथ हियरिंग में मदद करता है। तो हम जब ईयर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व हमारी बॉडी को बैलेंस करता है और हियरिंग में भी मदद करता है। 9th नर्व है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो कि मोटर और सेंसरी दोनों नर्व है। ये स्वेलिंग में हेल्प करता है, भोजन को निगलने में। अगर आप कहना चाहें तो ये नर्व भी टंग के मूवमेंट में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है। 10th क्रेनियल नर्व है मोटर और सेंसरी नर्व। तो ये सेंसेशन वेगस नर्व का एक बहुत बड़ा, जो कि अगर बात करते हैं नोजिया के टाइम, नोजिया में, हंगर में या एब्डोमिनल ऑर्गन्स के सेंसेशन में अगर पेन होता है तो वेगस नर्व उसके लिए एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल नर्व है, जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन्स के या विसरास के सेंसेशन को महसूस कराने में मदद करता है। जो नेक्स्ट नर्व है 11th नर्व है एसेसरी नर्व, जो कि मोटर और सेंसरी दोनों नर्व है, और यह दोनों नर्व हेड, नेक और शोल्डर के मूवमेंट में, हेड, नेक और शोल्डर के मूवमेंट में मदद करता है। ये उन हेड, नेक और शोल्डर के मसल्स में ये नर्व सप्लाई करता है, और ये तीनों के मूवमेंट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 12th जो नर्व है हाइपोग्लोसल नर्व, जो कि मोटर और सेंसरी दोनों नर्व है, जो मसल्स ऑफ टंग में सप्लाई करता है और टंग के सेंसेशन और मूवमेंट दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज का खास टॉपिक बच्चों हमने देखा कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, अलग अलग ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व है ह्यूमन बॉडी में, और 12 अलग अलग प्रकार का है और 12 का फंक्शन अलग अलग है। तो ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व आज हम लोग डिस्कशन किया। आज का टॉपिक इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू।